एक बार की बात है। एक घना और बहुत बड़ा जंगल था जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी घास है उसी जंगल एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी को पूरे जंगल में सबसे बड़ा उपद्रवी माना जाता था क्योंकि वह बहुत बड़ा शरारती बंदर था, लेकिन उसे एक खास चीज का शौक था जो उसके लिए हर चीज से बढ़कर थी। वह चीज थी एक केला। बंटी को केलों का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह केले के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए बंटी उन केलों की चोरी करता है और पूरे जंगल में एक छोटा चोर के नाम से जाना जाता था। एक दिन सुबह बंटी जंगल में सबसे अच्छे केले की तलाश के लिए अपने ट्री हाउस से बाहर निकलता था और केले की तलाश करता था। लेकिन यहाँ पर ये केले मिलना बहुत ही मुश्किल थे क्योंकि वहाँ पर एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी था जिसका नाम बादल था। बादल एक केलों के बाग की रखवाली करता था जहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ थे और उन पर बहुत सारे केले लगे हुए थे। बादल जंगल में केलों के उन मुख्य बागों की रखवाली करता था। बादल यह जानता था कि अगर बंटी के हाथ यह सारे केले लग गए तो वह दूसरे जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन बंटी बहुत ही चतुर था। एक दिन बंटी ने एक योजना बनाई जिसमें उसने बादल से बचने के लिए अब तक की सबसे बड़ी शरारत करने का फैसला किया। बंटी ने अपने शरीर पर बड़े बड़े पत्तों को पंखों की तरह बांधकर खुद को एक छोटे पक्षी का रूप दे दिया और अलग दिखने के लिए अपने चेहरे पर बेरी का रस लगा लिया। अब वह चहकते और फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ा है और बादल के केलों के बाग में कूद जाता है। और फिर अजीबोगरीब पक्षी को देखकर बादल भी हैरान रह जाता है। बादल उस पक्षी से पूछता है कि तुम कौन हो और यह पर क्या कर रहे हो? तब बंटी चहक उठा और अपने पत्तेदार पंख फड़फड़ाने लगा और कहता है कि ओह ताकतवर हाथी! यह कहते ही बंटी को हंसी आती है, पर बंटी अपनी हंसी को रोकने के लिए चहकता है और कहता है कि मैं तो बस एक छोटा पक्षी हूँ जिसे गाना पसंद है। मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आया हूँ। बादल, जो कि बूढ़ा होने के साथ साथ एक समझदार हाथी भी था, लेकिन उसने छोटे पक्षी या बल्कि बंदर की मूर्खतापूर्ण हरकत का आनंद लिया और नाचने में लग गया। बादल जब नाच में व्यस्त था तब बंटी चुपके से घूमा और केले का सबसे बड़ा गुच्छा उठाया और वहां पर से भाग गया और उन केलों को खा करके बहुत ही आनंद ले रहा था। जैसे ही बंटी ने अपना पहला केला छीलना शुरू किया, उसके पीछे से बादल की तेज आवाज गूंजी। बंटी, तुम मुझे हमेशा की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। और फिर बंटी ने बादल को मुस्कुराते हुए देखा। अब समझदार हाथी ने बंटी को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह बंटी के मजे लेना चाहता था। बादल ने बंटी को कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। यह कहकर बादल ने बंटी को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा मैं क्या करूँ? बंटी अपने किए पर शर्मिंदा था और वह कहता है कि आप मुझे एक बार माफ कर दो, मैं फिर कभी भी ये काम नहीं करूँगा। बादल, जो कि एक बूढ़ा हाथी था, इसलिए उसे बंटी पर दया आ जाती है और वह बंटी को माफ कर देता है। और उसी दिन से बंटी और बादल दोनों दोस्त बन जाते हैं। हालांकि बंटी का केले के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसने सीखा कि कभी-कभी साझा करना रोमांच का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। और बादल के लिए उसे जंगल के सबसे शरारती बंदर के रूप में एक नया दोस्त और दैनिक मनोरंजन मिला। बनाना चोर बंदर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी हमारे द्वारा की गई शरारत हमारे लिए ही सजा बन जाती है और किसी भी चीज को दूसरों के साथ शेयर करने से बहुत ही खुशी और सुकून मिलता है।